जंगल का बुलावा। जब जंगल तुम्हें बुलाता है तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है। राउंड पुष्पिन स्थान, एक घना जंगल, शहर से दूर। मुख्य पात्र अभय और उसकी दोस्त माया। कहानी की शुरुआत। अभय और माया दोनों अच्छे दोस्त थे जो घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने एक घने जंगल में जाने का निश्चय किया। ये जंगल बहुत दूर था और लोगों के बीच अफवाहें थीं कि वहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन अभय और माया ने उन अफवाहों को नजरअंदाज किया और जंगल में अपनी ट्रैकिंग शुरू की। जब वे जंगल के अंदर गए तो वातावरण बिल्कुल अलग था। घना जंगल, सूनी सी खामोशी और हर कदम पर शांति का एहसास हो रहा था। माया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अभय ने उसे शांत किया और दोनों आगे बढ़ते गए। सदाबहार वृक्ष, जंगल का बुलावा। अचानक माया ने सुनी। क्या तुमने सुना? अभय ने पूछा। क्या? माया ने कहा, कुछ आवाज आ रही है, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। अभय ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो हंसी और बोला, तुम्हें तो लगता है ये सब तुमने कल्पना में सुना है। लेकिन माया का चेहरा घबराया हुआ था। वो आवाज बहुत करीब से आ रही थी। लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। अभय ने फिर से सुना और इस बार उसे भी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। माया, अभय, आओ आओ। यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी। अब दोनों भी घबराने लगे थे। उन्होंने तुरंत वापसी का रास्ता लिया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक पूरे जंगल में एक घना कोहरा फैल गया और रास्ता पूरी तरह से ढक गया। फेयरफुल आत्मा का बुलावा। अचानक वे दोनों एक ही जगह पर खड़े थे, लेकिन हर दिशा में एक जैसी ही सूरत दिखाई दे रही थी। कोई रास्ता नहीं था और जंगल के सारे पेड़ एक जैसे लगने लगे। माया डरते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? अभय ने भी घबराते हुए कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी उन्हें वही आवाज फिर से सुनाई दी, आओ, हमारे पास आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। यह आवाज अब बहुत तीव्र और गहरी हो गई थी, जैसे कोई एक बड़ी शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। अभय ने घबराकर माया का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, वे दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए जो बिल्कुल जंगल से बाहर नहीं लग रही थी। वहां एक पुराना टूटे फूटे मंदिर जैसा कुछ था और मंदिर के भीतर एक अजीब सा दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी से एक सामान्य नहीं बल्कि एक भूतिया आकृति उभर रही थी। भूत जंगल का सच। तभी वह आकृति बोल पड़ी, तुम दोनों ने हमें खोजना शुरू किया था, लेकिन अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। अभय और माया की रूह कांप गई। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उन्हें महसूस हुआ कि वे इस जंगल में फंस चुके थे। अचानक जंगल की हर दिशा से वही आवाज आने लगी, आओ आओ। वह आवाज उन्हें खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने पास बुला रही हो। अभय और माया दोनों को अब समझ में आ गया था कि यह जंगल केवल एक जंगल नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जगह थी। ये जंगल आत्माओं का घर था जो उन्हें हमेशा अपने साथ खींचता था। अंत में जब किसी ने उनका पीछा करते हुए आवाजें सुनी, तो वे जंगल में सिर्फ उनका सामान ही पा सके, लेकिन अभय और माया का कोई पता नहीं चला।